हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिज़ाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे म्यानी वाली फिटिंग प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेजरमेंट के बारे में बताते हैं कि मेजरमेंट हमारा कितना है, जिससे आपको कटिंग समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। लंबाई है 39 इंची, कमर है 35 इंची, हिप है 40 इंची, थाई 27 इंची, मोहरी है 12.5 इंची। तो ये हमारा मेजरमेंट है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो कपड़ा लिया है वो लिया है 2.25 मीटर का, जिसे हमने अरज के हिसाब से बिछाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कपड़े को डबल लेयर में बिछाया है और इसका हमारा जो भी अरज है उसे हमने इस तरीके से होल्ड करके इस तरीके से बिछाया है। और नीचे में हमारा इस तरीके से और भी कपड़ा है जिसमें हम दूसरा पार्ट निकालेंगे, यानी कि पीछे का पार्ट निकालेंगे। पहले हम सामने पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हमने ऊपर में 2.5 इंची का मार्क पहले से लगा कर रखा हुआ है, जो कि हमारा इलास्टिक का मार्क है। और साइड में भी हमने 1/2 इंची का मार्क लगा कर रखा हुआ है, ताकि यहाँ पर हमारा जो भी कपड़े का किनारे वाला हिस्सा है उसे हम इस मार्क के हिसाब से कटिंग करके हटा देंगे। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये कपड़ा हमारा खींचने लगता है, तो प्लाजो पैंट जब सिलाई करेंगे तो ये खिंचाव होने से वो सही तरीके से नहीं आती है। अब हम इसकी कटिंग किस तरीके से करेंगे आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 2.5 इंची मार्क से नीचे हमने इंची टेप को इस तरीके से बिठाना है। अब हम आपको बताते हैं कि हमारी लंबाई है 39 इंची। तो 39 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और 2 इंची हम मोहरी की मार्जिन देंगे। तो दोस्तों इंची टेप को आपको इसी तरीके से रखे रहना है, कहीं पर भी हिलाना नहीं है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम आसन का। तो देखिए दोस्तों, आसन का मार्क हमें किस तरीके से लगाना रहता है, इसे आप अच्छी तरीके से समझें। तो यहाँ पर हमारे जो हिप का साइज है वो है 40 इंची। इसका हम 4 पार्ट लेंगे, जो कि हमारा होगा 10 इंची। और इसमें हमने 4 इंची लूजिंग ऐड करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंची। तो 14 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी मार्क को सीधा कर दिया है। अब हम यहाँ पर थाई का मार्क लगाएंगे। जहाँ पर हमारा आसन का मार्क है, बस यहीं पर ही हमें थाई का भी मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से थाई का मार्क लगाना रहता है। जितना हमारा थाई का नाप है उसका हमने आधा लेना है। जैसे हमारी थाई का जो नाप है वो है 27 इंची, उसका आधा लेंगे, जो कि हमारा होगा 13.5 इंची। और इसमें हमने 1 इंची लूजिंग ऐड करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 14.5 इंची। तो 14.5 इंची हमने इस मार्क के पास में इंची टेप को इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हम मिडिल करेंगे इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमने थाई का मिडिल भी कर लिया है। अब इस मार्क को इस मार्क तक का नापेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 7.25 इंची। अब हम नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर भी हमने 7.25 इंची में मार्क लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, ये मार्क हमने एकदम इसी के सेंटर में लगाया है। जितना हमने यहाँ पर नापा है इस मार्क तक का, उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर भी नापा है। तो इसे आपको एकदम सेंटर में लगाना है। जितना आपने यहाँ पर मार्क लगाया है वहीं पर ही आपको इतना इस तरह भी मार्क लगाना है, एकदम सेंटर में। बहुत से क्या करते हैं दोस्तों कि ये मार्क को इस मार्क को आगे पीछे कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि मोहरी घूमने लगती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि प्लाजो की मोहरी घूमने लगती हैं। इस तरीके से अगर आप इस मार्क को आगे पीछे करेंगे कम मोहरी में, तो वो प्लाजो की मोहरी घूमने लगती है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर बड़ी मोहरी है तब आप मार्क को नहीं भी देंगे चलेगा। आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से मोहरी को नाप लेंगे। जितनी आपकी मोहरी रहेगी वो आप यहाँ से डायरेक्ट नाप लेंगे और सेब पट्टी से यहाँ से इसे मिला लेंगे। लेकिन कम मोहरी रहे तो दोस्तों इस जगह से यहाँ तक का जितना नाप आ रहा है उतना ही आपको यहाँ पर रखना है। तो ये मार्क हमने यहाँ पर दे दिया है। अब हम आपको बताते हैं, मोहरी हमारी है 12.5 इंची। तो इसका हम आधा लेंगे।
जो कि हमारा होगा 6.25 इंची, और इसमें हमने 1 इंची प्लस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 7.25 इंची। तो दोस्तों 1 इंची हम इसलिए प्लस कर रहे हैं क्योंकि हाफ इंची हमारी दोनों तरफ की मार्जिन दबेगी। तो 7.25 इंची को हम इस तरीके से मिडिल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा। तो इस मार्क से हमने 3.5 इंची से 1 पॉइंट ज़्यादा इस तरफ मार्क लगाना है, और 3.5 इंची 1 पॉइंट इस तरफ मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने मार्क लगा दिया है। अब हमें चाहिए सेप पट्टी। सेप पट्टी को हमने इस तरीके से बैठाना है। देखिए दोस्तों, इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है, तो सेप पट्टी को आपको इस तरीके से बैठाना है। आप अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, यहाँ पर हमारी गुलाई है, बस इसी तरीके से हमें सेप पट्टी को बैठा देना है। और मार्क लगा देना है। यहाँ पर हल्का सा 1 पॉइंट का क्रॉस करेंगे, तो ज़्यादा क्रॉस ना करें दोस्तों, 1 पॉइंट का क्रॉस कर दिया हमने। अब हमने इस मार्क को इस मार्क से मिलाना है। इधर भी हम सेप पट्टी को गोलाई की तरफ से मिलाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हल्का सा क्रॉस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने थाई का मार्क लगा दिया है। अब हमने इस स्केल को इस तरीके से लेना है, जहाँ पर हमारी गोलाई रहती है, इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर मार्क लगाना है। तो दोस्तों, इस तरह भी हम सेप पट्टी को हल्का सा मिला देते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर गोलाई हमारी ना बने ज़्यादा। तो इस तरीके से हमारा ये मार्क लग गया है। अब हमने सीधी पट्टी लेनी है और इस मार्क तक का हमने मिलाना है। इसे मिडिल कर देंगे यहाँ तक का। तो देखिए दोस्तों, हमारे सामने पल्ले का मार्क ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मार्क से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले की कटिंग कर दी है। अब हम पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। अब कपड़े को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से फोल्ड करना है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सामने पल्ले को बैठा दिया है। अब इस तरफ हम आएंगे और यहाँ पर 3 इंची का मार्क लगाना है। तो ये मार्क हमने किस हिसाब से लगाना रहता है दोस्तों, इसे भी आप समझ लें। अगर आपकी 32 से 36 इंची पैंट की कमर रहेगी, तो आप 2.5 से 2.25 इंची का मार्क लगाएं। अगर ज़्यादा हेवी साइज की कमर है, तो ये मार्क आप 3.5 से 3.25 इंची में ज़रूर लगाएं। जो भी हैवी साइज की कमर वाली पैंट रहती है, उसमें आपकी पीछे वाला पल्ला बहुत खींचता है, जिसके कारण से देखे होंगे दोस्तों कि पैंट हमारी इधर से भी खींचने लगती है। इसलिए दोस्तों, हमने बैक को यहाँ पर 3 से 3.25 इंची तक का भी उठाना रहता है। जैसे जैसे आपकी कमर बढ़ती है, उससे उस हिसाब से हिप का साइज़ भी बढ़ता है और पीछे का आसन भी हमें बड़ा रखना रहता है। इस चीज़ को ज़रूर दोस्तों आप पैंट में यूज ज़रूर करें, जिससे आपके इस तरफ यानी गेदरी और आसन नहीं खींचेगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 इंची में मार्क लगा दिया है। अब हमने इस तरफ लाकर इसे मिला देना है इस तरीके से। देखें दोस्तों, और यहाँ पर इसे इस तरीके से मिलाना है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे मिला दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सभी तरफ से हम इसे बराबर कटिंग करेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमने मार्क से इसकी कटिंग करनी है।
यहाँ पर हमने सामने के और पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है और यहाँ पर हमारी म्यानी लगेगी तो यहाँ पर हम कट देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी म्यानी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, म्यानी को किस तरीके से कटिंग करना है इसे भी आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो थोड़ा सा हमें चौड़ा ही पीस लेना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जहाँ पर हमारी चौड़ाई अधिक रहेगी उस तरफ ही हम म्यानी को निकालेंगे, क्योंकि म्यानी हमारी कंफर्टेबल रहनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, म्यानी कटिंग करने का एक फॉर्मूला रहता है। आप उस तरीके से अगर म्यानी कटिंग करते हैं तो आपकी म्यानी बहुत ही कंफर्टेबल कटिंग होगी। तो सबसे पहले आपको एक सीधा मार्क देना है इस तरीके से। इस तरफ भी हम एक सीधा मार्क देंगे। अब म्यानी की लंबाई हम यहाँ देंगे 7.5 इंची। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ किनारे वाला हिस्सा मिलता है बस ऐसे करके म्यानी कटिंग कर देते हैं। लेकिन उस तरीके से म्यानी की कटिंग ना करें, नहीं तो आपकी म्यानी वाली प्लाजो पैंट की कटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 7.5 इंची लंबाई देनी है और इसकी चौड़ाई भी आपको देनी है 7.5 इंची। 7.5 लंबाई, 7.5 इंची चौड़ाई। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा देना है। अब हमने क्या करना है, इस दोनों को मिडिल करना है इस तरीके से। इसे भी हम मिडिल करेंगे और इस मार्क को यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने म्यानी को निकालना रहता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कपड़ा काफ़ी लगता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, लेकिन म्यानी हमारी सही कटनी चाहिए। अब यहाँ पर हम 1 इंच का एक मार्क और लगाएंगे इस तरीके से। इसे हम थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से म्यानी को ज़रूर निकालें। इससे क्या होता है कि म्यानी काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। तो हम बता भी देते हैं क्यों कंफर्टेबल रहती है, क्योंकि दोनों तरफ हमें उरेप कपड़ा मिलता है, जिससे के कारण से म्यानी में हमारे खिंचाव नहीं आता है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने म्यानी की कटिंग कर दी है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमने म्यानी को लगाना है। तो यहाँ पर हमने म्यानी को ले लिया है और यहाँ पर हमने सामने पल्ले दोनों लिए हैं। तो यहाँ पर हमने कट लगाया था जो म्यानी लगाने के लिए। इससे आपको 1/2 इंची नीचे की तरफ म्यानी को बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। इसी तरीके से आपको दूसरी म्यानी को पीछे वाले पल्ले में, जहाँ पर हमने आसन का कट लगाया है, वहाँ पर इस तरीके से बैठाएंगे। यहाँ पर भी हमने 1/2 इंची नीचे की तरफ म्यानी को बैठाना है और सिलाई देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 1/2 इंची नीचे की तरफ म्यानी को बैठाना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब इसके टॉप में हम एक सिलाई और देंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने के एक पल्ले में म्यानी को लगा दिया है। अब हम सामने के दूसरे पल्ले को लेंगे और इसे इस तरीके से बैठाएंगे और यहाँ पर सिलाई मारकर म्यानी को इस तरीके से बैठाकर लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर दिक्कत आती है तो आप ऊपर से सिलाई कर दें। तो इस तरीके से हमने ऊपर में पल्ले को पकड़ लेना है और म्यानी को देखें हल्का से ऊपर की तरफ सिलाई को रखेंगे और म्यानी को इस तरीके से मिलाकर इसमें सिलाई दे देंगे। यहाँ पर भी हमने टॉप में सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने पल्ले में म्यानी को इस तरीके से लगा दिया है। इसी तरीके से हमने पीछे पल्ले में भी म्यानी को लगाया है। अब हम इसे उल्टे की तरफ रखेंगे और नीचे का जो हमारा पल्ला है वो हमारा सीधे की तरफ है। इसे हमने साइड में इस तरीके से मिलाएंगे और सिलाई करेंगे। नीचे तक की हमारी ये सिलाई जाएगी। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड को भी मिलाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों किनारे में सिलाई दे दी है। अब हमने म्यानी को इस तरीके से मिलाना है अच्छी तरीके से
और यहाँ पर सिलाई देनी है। इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी यहाँ पर सिलाई देनी है। तो चलिए करते हैं सिलाई। मजबूती के लिए हम एक सिलाई इसमें और देंगे। तो ये सिलाई हम आसन के थोड़ी सी दूर तक देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आसन की सिलाई दे दी है। अब हमने दोनों पल्लों को सीधे की तरफ पलट लेना है। अब यहाँ पर हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो मोहरी हमने 2 इंच की फोल्ड की थी, तो यहाँ पर हमने 1 इंच का इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हमने 1 इंच का और फोल्ड बनाकर इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी मोहरी की सिलाई कंप्लीट हुई है। इसी तरीके से हमने दूसरी मोहरी में भी सिलाई दे दी है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो मार्क है, बस इसी मार्क के हिसाब से हमने इलास्टिक को लगाना है। तो हमारे नाप में जो हमारी कमर है वो है 35 इंची। तो यहाँ पर हमने 3 इंची इलास्टिक को लंबाई में कम रखना है। तो यहाँ पर हम 33 इंची इलास्टिक को लेंगे और 1 इंची हमारी यहाँ पर चढ़ जाएगी। तो ये 3 इंची हमारी लंबाई में कम हो जाएगी। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद में सिलाई देकर इसको लगा देना है। तो पहले हम इलास्टिक को इस तरीके से जोड़ेंगे और सिलाई से पक्का करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये पक्का हो गया है। अब हमने जहाँ पर मार्क लगाया है इलास्टिक का, उसके नीचे इलास्टिक को इस तरीके से बैठाना है और इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई देंगे। ध्यान देना दोस्तों, ये सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए। बस इसी तरीके से हम ये सिलाई पूरी कमर में देंगे। पूरी कमर में हमने इलास्टिक की सिलाई दे दी है। अब हमने इलास्टिक को इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला लेना है और इसके बाद में इसके ऊपर एक सिलाई और देनी है। जब ये सिलाई देंगे तो आपको हल्का सा पीछे की तरफ इलास्टिक को खींच कर देनी है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी इलास्टिक लग गई है और ये हमारी पैंट कंप्लीट बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों, ये पैंट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।